समंदरी आबी हयात का ख्याल क्यों न रखा, वर्ल्ड बैंक नाराज। केएमसी की जानिब से माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी, समंदरी हयात मुतासर होने का खदशा। वर्ल्ड बैंक ने माड़ीपुर रोड की मजीद फंडिंग रोक दी। कौन से माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लिया गया? क्या कछुए इतने अहम हैं कि उनकी खातिर फंडिंग रोक दी गई? तमाम तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में वर्ल्ड बैंक के ताउन से केएमसी ने क्लिक के तहत माड़ीपुर रोड की कारपेटिंग और स्ट्रीट लाइट्स लगाईं। टाइम्स ऑफ कराची की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन दी सिटीजनरी ने इस प्रोजेक्ट का तफसीली जायजा लिया तो मालूम चला कि इसमें कई माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं। वर्ल्ड बैंक के कवायद व ज़वाबित का जायजा लिया गया तो इल्म में आया कि वर्ल्ड बैंक की जानिब से किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट को फंड नहीं किया जाता जिससे वहाँ के माहौल या लोगों को खतरा हो। दी सिटीजनरी के फाउंडर उन्हीं बाज़म से जानते हैं कि कौन से माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई हैं। हमने द सिटीजनरी में, जो कि दी टाइम्स ऑफ कराची की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड काम करता है, उस पर कराची की मरीन बायोडाइवर्सिटी पे जो लाइट, आर्टिफिशियल लाइट जो कि रात के टाइम पे होती है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी थोड़ी सी स्टडी की और इस हवाले से पॉलिसीज़ और लीगल मामलात को भी देखा। तो उस पर हमने ये देखा कि ये जो एक बड़ा ज़बरदस्त रोड बना हुआ है दुआ रेस्टोरेंट से लेके हॉक्स बे पे टूवर्ड्स कैनप, मारीपुर रोड जिसे कहा जाता है, मछली चौक से लेके आगे, वो बड़ा ही खूबसूरत जो है रोड बना है, जिसपे 500 ब्राइट वाइट एलईडी लाइट और एक जो है एलईडी लाइट जो है वो 120 वाट्स की है, वहाँ पे लगाई गई है। ये वर्ल्ड बैंक के फंड से बनाया गया है, लेकिन मसला एक बहुत बड़ा यहाँ पे ये है कि जो इससे जो रोशनी निकलती है वो मरीन टर्टल्स जो कि बिल्कुल हॉक्स बे और टर्टल बीच पे आते हैं, जो कि एक दूसरे के बिल्कुल मिले हुए हैं, जॉइनिंग है, उनके लिए ये शदीद लीथल है। आम अल्फाज में कहूँ तो उनके लिए किलर लाइट्स हैं ये जो कि वहाँ पे इंस्टॉल की गई हैं, और ये वर्ल्ड बैंक के पैसों से इंस्टॉल की गई हैं। और ये हुआ इस वजह से क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक को एक रिपोर्ट चाहिए थी जो कि काम करने से पहले, जो कि केएमसी को सबमिट करनी थी, इन्वायरमेंटल रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक को मिसगाइड किया गया और कहा गया कि यहाँ पे कोई इंडेंजर्ड स्पीशी नहीं है, यहाँ पे कोई गेम वॉचर नहीं है, यहाँ पे कोई कंजर्वेशन साइट नहीं है, जो कि गलत है क्योंकि वहाँ पे मरीन टर्टल कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ का ऑफिस ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है। रोड पे अगर देखा जाए तो 500 वाइट एलईडी लाइट्स, जो कि एक एलईडी लाइट जो है वो 120 वाट की है, इंस्टॉल की गई हैं। इसको अगर हम गैदर कर दिए करें, एक्यूमुलेट करें, तो ये पूरी रोड से जो लाइट निकल रही है, ये 22 फुटबॉल स्टेडियम्स जो कि लाइव टेलीकास्ट होता है उसमें जितनी लाइट चाहिए होती है ना, उतनी लाइट उस रोड से निकल रही है, जो कि डायरेक्ट जा रही है सी में। अब मसला यहाँ पर यह है कि ये जो वो बेसिकली जो सी है वो मरीन टर्टल एक सेंचुरी है, जहाँ पे मरीन टर्टल जो कि एक इंडेंजर्ड स्पीशी है, वो वहाँ पे आके फीमेल कछुआ आती है और वो आने के बाद वहाँ पे अंडे ले करती है और वो एक पूरा हैचलिंग प्रोसेस होता है, वो हैच करता है, कुछ अरसे बाद वो उसमें से टर्टल और वो समंदर की तरफ जाता है। ये जो पूरा एंटायर प्रोसेस है, ये लाइट, ह्यूमन इंट्रैक्शन और बहुत सारे और भी ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है ये इनका पूरा हैचलिंग प्रोसेस मुतासिर होता है। बट लाइट पोल्यूशन एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से इंडेंजर्ड मरीन टर्टल स्पीशीज़ जो कि समंदर से बाहर आती है, अंडा ले करती है और फिर उस अंडे से टर्टल निकल के वापस बेबी टर्टल समंदर में जाता है, पूरा हैचलिंग प्रोसेस जो है वो मुतासिर होता है। मरीन टर्टल होती है, ये भी हज़ारों किलोमीटर का फासला तय करते हुए समंदर से साहिल पे आती है और आके एग ले करती है, और जैसे ही वो बाहर आती है उसके ऊपर एक फ्रेश लाइट उसकी आंखों पे पड़ती है, तो आप सोचें उसका क्या हाल होता होगा। जो बेबी टर्टल है उसका वो नेचुरली जब वो अपने अंडे से निकलता है तो वो हॉराइज़न जहाँ पे चांद की रोशनी होती है या जहाँ पे सूरज गुरूब हो रहा होता है, वो उसको देखता है और उस तरफ नेचुरली जाता है, जो कि समंदर होता है। उसकी एक चाहत होती है कि मैं जैसे ही अंडे से निकलूँ मैं फ़ौरन समंदर की तरफ जाऊँ, फिर वो जैसी समंदर की लहरों से टकराता है वो समंदर में चला जाता है और फिर वहाँ पे उसकी पूरी लाइफ साइकिल वहाँ पे होती है। अगर पीछे से बीच की किसी हट की लाइट आ जाएगी, कोई स्ट्रीट लाइट आ जाएगी, तो वो डिस्ट्रैक्ट होगा, वो अपनी डायरेक्शन बदल देगा और वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। फिर उसको कोई कुत्ता खा लेगा, कोई जानवर मार देगा, किसी गाड़ी के नीचे क्रश हो जाएगा। ये ऑलरेडी एक इंडेंजर्ड स्पीशी की हम बात कर रहे हैं जिसका हमारी आबी हयात में एक बहुत अहम किरदार है। मरीन टर्टल जो है आपकी समंदर की सफाई में बहुत कारआमद होते हैं। समंदर में जो कोरल रीफ्स होती हैं या जो समंदरी घास होती है, इसको ये आपके आबी हयात ये मरीन टर्टल खाते हैं। अगर ये ना खाएं तो घास है बहुत ज़्यादा उग जाएगी, तो वो किसी और तरीके से समंदर को नुकसान करेगी। तो एक पूरी एक लॉजिकल साइकिल होती है, क्योंकि एक स्पीशी कम हो जाएगी तो दूसरी स्पीशी बढ़ जाएगी।
जब हमने वर्ल्ड बैंक को इस हवाले से एंगेज किया तो वर्ल्ड बैंक ने दो चीज़ें की। एक तो वर्ल्ड बैंक ने बोला कि इस रोड के साथ जो उसका सेकंड फेज़ था, जो कि मछली चौक से ओल्ड मछली चौक तक जा रहा था, जो कि जिसको वर्ल्ड बैंक ने बोला अब हम फंड नहीं करेंगे, और जिस रोड को वो ऑलरेडी फ़ंड कर चुके हैं उसके लिए उन्होंने बोला कि वो सिंध गवर्नमेंट और KMC के साथ इंगेज करेंगे। और उनको कहा है उन्होंने, जो कि उन्होंने मुझे ईमेल के थ्रू खुद भी आगाह किया है, कि उन्होंने उनको इस बात का कहा है कि वहाँ की जितनी भी लाइट्स हैं, वाइट लाइट्स, उनको चेंज किया जाए, वहाँ पे एम्बर लाइट्स, रेड लाइट्स लगाई जाएँ, इस किस्म की लाइट्स लगाई जाएँ जो कि लोअर टू द ग्राउंड हो, जिसकी वजह से हॉराइजन आपका पूरा वाइट ना हो। मरीन टर्टल जो कि एग ले करने आती हैं, या जो हैच होता है टर्टल, बेबी टर्टल, वो समंदर की तरफ जाता है, वो उनसे डिस्ट्रैक्ट ना हो और उनकी जो पूरी डाइवर्सिटी है वो ख़राब ना हो। सिलसिले में मेरी KMC से भी बात हुई, वाइल्ड लाइफ ऑफिसर से भी बात हुई, क्लिक के अफसरान से भी बात हुई। क्लिक के अफसरान तो काफ़ी हद तक जो है तैयार थे कि वो इस प्रोजेक्ट को जो है वो वहाँ पे लाइट्स को चेंज करें, लेकिन वाइल्ड लाइफ ने जो है क्लिक को लिख के ये इन रिटर्न दिया है कि उनको नहीं लगता कि वाइट लाइट से जो है कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है। उन्होंने बोला कि रादर अब हर्ट्स की लाइट को कंट्रोल किया जाए। वर्ल्ड बैंक जो है वो परसिस्टेंट है कि वो चेंज करवाना चाहता है वहाँ की लाइट। KMC से भी मेरी बात हुई, बट उनका भी खातिर ख्वाह कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र नहीं आया वहाँ की जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइट है उनको चेंज करने में। और अभी ये भी नहीं कह सकते कि वर्ल्ड बैंक ने तो बोल दिया है कि वो दूसरी रोड को फ़ंड नहीं करेगा। KMC उसको अब किस तरीके से लेता है, KMC हो सकता है कि वो अपने फंड से उस रोड को कंस्ट्रक्ट कर दे, बट नॉनदलेस रोड कंस्ट्रक्ट हो ना हो, वहाँ पे वाइट लाइट्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जो कि मरीन टर्टल के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है। ये बड़ा ट्रिकी और मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हम गवर्नमेंट की डायरेक्टली इंटेंशन को नहीं क्वेश्चन कर सकते कि ये तो चाहते ही थे कि ये मरीन टर्टल के ख़िलाफ़ है, क्योंकि वहीं पे गवर्नमेंट का ही वाइल्ड लाइफ मरीन टर्टल कंजर्वेशन ऑफिस भी सेटअप है। मसला यहाँ पे मेरे ख्याल से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग का है कि बहुत सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब ये जो बात आपने बोली ना कि इंटरनेशनल एजेंसीज़ भी हैं जो कि अपनी फ़ंडिंग भी विड्रॉ कर लेती हैं। एक एग्जांपल हमारे पास है कि मलीर एक्सप्रेस वे जो बन रहा है उस पर एशियन डेवलपमेंट बैंक की फ़ंडिंग थी, जब वहाँ की लोकल इंडिजिनियस फार्मर्स और कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों ने एशियन डेवलपमेंट बैंक को अप्रोच किया तो उन्होंने अपनी फ़ंडिंग विड्रॉ कर ली। FCDO ने भी अपनी फ़ंडिंग जो कि कर दी थी वो वापस मांग ली, क्योंकि ये उनके मुताबिक इन्वायरमेंटली हैज़र्डस प्रोजेक्ट है। मसला मेरे ख्याल से यहाँ पर ये आता है कि जो आपकी सिटी अथॉरिटीज़ जिन कंसल्टेंट्स को हायर करती है उनका काम ये होता है कि वो प्रॉपर जाके उस एरिया की स्टडी करें, वो प्रॉपरली जाके देखें कि वहाँ पे फ्लोरा एंड फौना क्या है, वो वहाँ पे जाके देखेंगे वहाँ पे कौन से इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं और हम ऐसी क्या डेवलपमेंट करें जो कि सस्टेनेबल फॉर ऑल हो, नॉट ओनली फॉर द पीपल बट फॉर दी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ या एनिमल या इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वहाँ पे हैं उनके लिए भी सस्टेनेबल, उनको भी नुकसानदेह ना हो।